Hello everyone, this is Sandeep Kumar from Government College for Women Sirsa, and today we are going to learn about operator and expression in the lecture series of C programming. तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किया था कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं। तो हमने देखा था कि इंटीजर है, कैरेक्टर है, ये सब डाटा टाइप्स हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या हैं और एक्सप्रेशन क्या है। तो ऑपरेटर्स क्या है कि ऑपरेटर है, सी लैंग्वेज है, उसमें बहुत सारे ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर इज़ ए सिंबल दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन मैथमेटिकल और लॉजिकल टास्क। तो ऑपरेटर है वो एक तरह के क्या है कि सिंबल है जो कुछ जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हो सकते हैं या लॉजिकल टास्क भी होते हैं, उनको करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए उनको हम कहते हैं ऑपरेटर। जैसे आपका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये सारे ऑपरेटर ही हैं मैथमेटिक्स में। और ऑपरेटर आर यूज्ड इन प्रोग्राम टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डाटा एंड वेरिएबल। तो ये होते हैं वो जो आपका अर्थमेटिक या लॉजिकल एक्सप्रेशन है उसके पार्ट हैं। और जिन डाटा आइटम्स पे ऑपरेटर लगाते हैं, जैसे हमने दो नंबर को ऐड किया 2 + 3 = 5, तो 2 और 3 हैं वो है ऑपरेंड्स, और जो प्लस है वो क्या है? वो है ऑपरेटर। तो सी ऑपरेटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू ए नंबर ऑफ कैटेगरीज, जो है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले ये होते हैं, उनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। सेकंड है आपका रिलेशनल ऑपरेटर, जिनके बीच में किसी में दो नंबर में रिलेशन डिफाइन हो, वो बताया जाए तो उनको हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे जो आपके ट्रू फॉल्स होते हैं वो एक तरह से लॉजिकल ऑपरेटर हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना के लिए हम जिसका यूज़ करेंगे वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वो होते हैं जो किसी की वैल्यू को या तो इंक्रीज कर दे इंक्रीमेंट, या उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर दे डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। नेक्स्ट आपका कंडीशनल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। कंडीशनल होते हैं कि कुछ कंडीशन हैं उन पे, और बिटवाइज हैं वो जैसे उसमें जो डाटा स्टोर है उस पे हम काम करते हैं। और कुछ स्पेशल ऑपरेटर हैं। तो हम ये देखेंगे कि वन बाय वन इन सब में जाएंगे, देखेंगे कि इन किस तरह के एग्जांपल हैं, क्या इनका डेफिनेशन है, कौन कौन से इसके अंडर ऑपरेटर्स आते हैं। तो हमने तो एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। जैसे आपका a + b = 5, ये एक ऑपरेशन, ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है जहाँ पे a और b है वो ऑपरेंड्स हैं, और जो प्लस है वो ऑपरेटर है। ये सारे एक्सप्रेशन के टाइप हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है। अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन डाटा के लिए यूज़ होते हैं, जैसे ऐड करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, उसके लिए हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये आपके दे रखे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो डिवीजन। तो ये आपके जो है सारे वो क्या हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। जो आपका जैसे एक्सपोनेंशियल है उसके लिए कोई ऑपरेटर है नहीं, लेकिन लाइब्रेरी फंक्शन है एक पाव, उससे आप पावर निकाल सकते हैं। इसी तरह ये सारे ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहले इंटीजर ऑपरेटर, जब हम दोनों के दोनों जो ऑपरेंड हैं, जो नंबर हैं जिनको ऐड करना वो इंटीजर हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं इंटीजर एक्सप्रेशन, और ऑपरेशन को कहते हैं इंटीजर अर्थमेटिक। मान लेते हैं कि जैसे हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो यही आपका सेम जो ऑपरेटर होगा वो इंटीजर ऑपरेटर हो जाएगा। रियल अर्थमेटिक, यदि हम रियल नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं इन ऑपरेटर में, तो इनको हम कह देते हैं रियल ऑपरेटर या रियल अर्थमेटिक कह देते हैं। तो ये आपके जो हैं मेनली, आप इनको ये कह सकते हैं कि ये आपके जो 5 हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर के टाइप हैं। इसके अलावा भी लाइब्रेरी फंक्शन जो हम आगे की में देखेंगे। अब एक बात है प्रीसीडेंस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। प्रीसीडेंस का मीनिंग होता है कि कौन सा सबसे पहले ऑपरेट होगा। कि मान लेते हैं कि किसी एक्सप्रेशन में 4-5 ऑपरेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे अर्थमेटिक हैं। सबसे पहले कौन ऑपरेट होगा, उसके बाद कौन ऑपरेट होगा। तो सबसे पहले जो होता है वो पैरेंथेसिस
ऑपरेट होगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है वो ऑपरेट कर सकते हो आप। उसके बाद प्लस एंड माइनस है वो ऑपरेट कर सकते हो। लास्ट में आपका असाइन, किसी को असाइन वैल्यू करना है तो वो होगा। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर आर सिंबल दैट आर यूज टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल और बिटवीन ए वेरिएबल एंड ए कांस्टेंट। सी है 6 रिलेशनल ऑपरेटर डिफाइंड एज, कि किन्हीं दो वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर करना हो, उनके बीच में रिलेशन दिखाना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये एक रिलेशन दिखा रहा है, तो ग्रेटर देन एक रिलेशनल ऑपरेटर है। इसी तरह लेस देन भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, लेस देन इक्वल टू भी है, इक्वल टू भी है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इक्वल टू में डबल साइन है जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं। इक्वल वो डबल बार आए तो ये आपका इक्वल टू ऑपरेटर है जो रिलेशनल है। यदि ये आपका सिंगल टाइम आए तो उसमें होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर में ये डिफरेंस है कि डबल आएंगे तो रिलेशनल ऑपरेटर है, यदि सिंगल होगा तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसी तरह नॉट इक्वल टू, तो ये 6 टाइप हैं जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं। तो आप इनमें से किन्हीं का यूज़ कर सकते हैं प्रायोरिटी में। सबसे पहले हम जो लेस देन ग्रेटर देन वाले हैं उनको देखते हैं, उसके बाद इक्वल टू और नॉट इक्वल टू को देखते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है कि लॉजिकल एंड और ऑपरेटर कंबाइन कंडीशनल एक्सप्रेशन टू फॉर्म ए न्यू कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। जो आपके किन्हीं दो स्टेटमेंट है, यदि हम दोनों को इंक्लूड करते हैं तो वो हमारा एंड है, कि ये स्टेटमेंट भी है ये स्टेटमेंट भी है एंड। यदि हम दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन ट्रू है तो हम और का यूज़ कर सकते हैं, और का यूज़ कर सकते हैं। यदि दोनों यदि उसका नेगेशन है जो आपका नोट होता है, उसके लिए हम नोट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके 3 ऑपरेटर हैं जो बेसिकल लॉजिकल ऑपरेटर हैं, वो होते हैं एंड और नोट। लॉजिकल नोट मतलब ये एक ही जो स्टेटमेंट होगा उसके लिए होगा कि वो नोट ट्रू है। जो आपका लॉजिकल और है वो दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है, और एंड में दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो इनके जो सिंबल हैं वो डबल डबल जो एम्परसेंड है, ये जो आपका है एम्परसेंड, डबल एम्परसेंड है वो लॉजिकल एंड के लिए होता है। डबल बार है वो यूज़ कर सकते हैं हम लॉजिकल और के लिए। और जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है वो हम लॉजिकल नोट के लिए यूज़ करते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन सी एंड सी इज़ ग्रेटर देन 10। तो ये इसमें आपने दो स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए एंड का यूज़ किया, जो लॉजिकल एंड है उसका यूज़ किया। एन एक्सप्रेशन ऑफ दिस काइंड विच कंबाइन 2 और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन इज टर्म्ड एज लॉजिकल एक्सप्रेशन और कंपाउंड रिलेशनल एक्सप्रेशन, इनको हम कहते हैं। इनकी जो वैल्यू है या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। नेक्स्ट है प्रीसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। सबसे पहले प्रायोरिटी है नोट, फिर आपका एंड, थर्ड है आपका और। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन टू ए वेरिएबल। किसी एक वेरिएबल को वैल्यू देना हो उसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर है वो इक्वल टू के साइन होता है। देर आर सेवरल डिफरेंट शॉर्ट हैंड assignment operator in C known as compound assignment operator. The value to the right of assignment can be arithmetic expression, कुछ भी हो सकता है। तो असाइनमेंट है वो क्या है कि किसी एक वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं यूज करते हैं उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये जो इक्वल टू का साइन है इसका ये मीनिंग है। जैसे हमने लिखा a इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, जो भी a का वैल्यू होगा b का वैल्यू होगा वो दोनों को ऐड करेगा और a का वैल्यू वो चेंज कर देगा दोनों को सम करके। नेक्स्ट है आपके इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यदि किसी जो वैल्यू है उसको आपको 1 से इंक्रीज करना हो या 1 से डिक्रीज करना हो तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। प्लस प्लस है वो ऐड करता है 1 को, और माइनस माइनस क्या करेगा उस वैल्यू से 1 कम कर देगा। तो ये आपके हैं वो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं।
नेक्स्ट है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर है वो टर्नरी ऑपरेटर पेयर है, जिसमें क्या होगा कि टेस्ट एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 कि जो आपका होगा वो टेस्ट करेगा कि एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 में ड्यूरिंग द यूजेज ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड फर्स्ट बेस्ड अपॉन इट्स वैल्यू आइदर expression 1 or expression 2 are evaluated according to return of the result of the conditional expression। जैसे आपका यहाँ पे दे रखा है कि a इज इक्वल टू 15 है, b इज इक्वल टू 9 है, x इज इक्वल टू, एक कंडीशन दे रखा है यदि a ग्रेटर देन b हो, a इज लेस देन b हो तो b एंड a, तो जो यदि आपका ये ट्रू होता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, यदि ये फॉल्स होता है तो सेकंड स्टेटमेंट होगा। अब आप देखिए क्या a का वैल्यू b की वैल्यू से कम है? नहीं है, ये फॉल्स है, इसलिए जो आपका सेकंड स्टेटमेंट होगा वो इवेल्युएट होगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपका? a है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? a, x इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट आपके बिटवाइज ऑपरेटर। कुछ एप्लीकेशन रिक्वायर होते हैं मैनिपुलेशन ऑफ डाटा कि जो इंडिविजुअल बिट्स हैं जो जिसमें डाटा स्टोर होता है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इन बिटवाइज ऑपरेटर का। तो बिटवाइज ऑपरेटर का हम जनरली नहीं यूज़ करेंगे, जो भी हमारे बुक का लेवल है उसके अकॉर्डिंग हम बड़ा बड़ा देखेंगे इसमें क्या है। नेक्स्ट कुछ स्पेशल ऑपरेटर हैं, जैसे यूनिनरी माइनस ऑपरेटर है, किसी वैल्यू को माइनस करना हो तो हम सीधा नेगेटिव लगा देते हैं, जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं। उसी तरह कोमा ऑपरेटर है। कोमा ऑपरेटर क्या है? कैन बी यूज टू लिंक द रिलेटेड एक्सप्रेशन टुगेदर इन ए कोमा linked list the expression are evaluated from left to right and the value of the rightmost expression become the value of the combined expression। ये भी हम नहीं यूज़ करने वाले हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर का भी नहीं यूज़ करेंगे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये हमने अब पढ़ लिया था। हम अभी एक जो मिक्स्ड कन्वर्जन है, कास्ट ऑपरेटर, इनका भी नहीं यूज़ करने वाले हैं हम आते हैं अब लाइब्रेरी फंक्शन इन सी। लाइब्रेरी फंक्शन क्या है कि जो फंक्शन इनबिल्ट सी जो है उसमें है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं वो कौन कौन से है, ये हमारे पास लिस्ट है। एब्सोल्यूट कर सकते हैं, सील होता है वो राउंड अप टू द नेक्स्ट इंटीजर, जैसे जो भी डेसिमल पार्ट है उसको वो ख़त्म कर देता है। कोस है, टेंजेंट है, साइन है, पावर करना हो किसी नंबर को, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना, स्क्वायर रूट निकालना हो, एक्सप्रेशन निकालना हो, ये जो आपको एक तरह से दे रखे हैं एस क्यू आर टी ऑफ डी, तो जब आप एस क्यू आर टी ऑफ कोई नंबर 25 करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। तो एस क्यू आर टी क्या है कि ये आप इस तरह से समझिए कि ये फॉर्मूला है आपका स्क्वायर रूट करने के लिए सी प्रोग्राम। इसी तरह ये आपका पूरा का पूरा लिस्ट दे रखा है और इनके सामने जो दे रखे हैं वो इनके काम हैं कि क्या क्या काम ये होता है। तो आप इनसे ये पढ़ सकते हैं कि क्या है, ये जो फंक्शन है वो लाइब्रेरी में इनबिल्ट है, आपको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब भी आप मान लेते हैं कि अब आप लिखेंगे एफ एब्सोल्यूट ऑफ -5 तो ये अपने आप से 5 वैल्यू आपको दे देगा, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेगा उसका। तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। अब जैसे आप इसमें देखिए हम यहाँ अब एक जो आपका सिंपल सा प्रोग्राम है कि किसी फंक्शन का स्क्वायर रूट निकालना हो तो उसके लिए आपको बनाना है। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले हमने हैश इंक्लूड स्टेडियो डॉट एच किया, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच किया, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच किया। तो ये जो है जो हैश इंक्लूड स्टेडियो, हैश इंक्लूड कोनियो, हैश इंक्लूड मैथ, ये लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। ये एक तरह से आप ये देखिए कि जो आपका स्टेडियो है उससे आपके इनपुट आउटपुट डिफाइन कर सकते हो और जो कोनियो है वो भी एक लाइब्रेरी फाइल है कि इससे आपकी लाइब्रेरी इंक्लूड होगी। इसी तरह मैथ लाइब्रेरी के जो भी फंक्शन होंगे वो इन जो 3 स्टेटमेंट है इनसे इंक्लूड हो गए। वॉइड मेन हमें रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। यदि हम रिटर्न में कुछ चाहिए, हम मान लेते हैं कि हमें इंटीजर चाहिए तो हम इंट मेन करते हैं, हमें वॉइड में कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद है डबल एक्स, हमने एक डाटा डिफाइन किया है एक्स जिसमें एक रियल नंबर
स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमने लिखा है CLR SCR दिस, मतलब जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसको क्लियर किया जाए, ठीक है। फिर हमने लिखा प्रिंट ऑफ एंटर द नंबर ऑफ द स्क्वायर रूट टू बी फाउंड। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो हमारी स्क्रीन पे लिखा आएगा कि आपको नंबर दबाना है जिसका स्क्वायर रूट निकालना है। मान लेते हैं कि हमने नंबर दबा दिया 25, तो जो 25 वैल्यू हमने दबा के एंटर करेंगे तो वो वैल्यू स्कैन ऑफ जो भी वैल्यू आप दबाएंगे वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया 25, क्योंकि ये डबल है x तो इसलिए 20.000। फिर हमने क्या किया है कि x का रूट निकाल दिया, रूट निकाला हमने SQRT ऑफ x 25 से, और उसको हमने प्रिंट करवा दिया। प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज दिस, जो भी x है वो यहाँ आएगा कि x का जो रूट होगा वो इतना होगा। तो इस तरह से आपका आप सबसे पहले स्क्रीन पे लिखा आएगा कि एंटर द नंबर हुज स्क्वायर रूट इज़ टू बी फाउंड। मान लेते हैं कि आपने 9 दबाया तो नेक्स्ट में लिखा आएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3। तो इस तरह से ये स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो ये आप एक एक प्रोग्राम को देख के समझ सकते हैं कि क्या क्या किया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर।